सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे कि प्रियो हम संसार में हैं। मनुष्य इस संसार में आकर पापी बन गया, लेकिन जो राजा सुलेमान के द्वारा हम देखते हैं कि वो क्या हमें समझाता है वचन के द्वारा। देखेंगे सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय उसका 1 आयत लिखा है कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। आमीन। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन जो है प्रिय सुलेमान जो है प्रियो सारी चीज़ें जो है सोच समझ करके बातें लिखा और प्रमाणित भी किया। आज प्रियो अच्छा नाम अनमोल इत्र से भी उत्तम है। आज संसार में हम बहुत से नाम हैं, लेकिन वो नाम दिया गया जो इत्र से भी बढ़कर है, अनमोल इत्र से भी बढ़कर है। वो नाम दिया गया प्रियो यीशु का नाम। और संसार में तो हम बहुत से नाम हैं, अच्छे अच्छे नाम हैं, लेकिन नाम से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कर्म के अनुसार सब नाम अच्छा होता है। इसलिए प्रियो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखेंगे कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। प्रियो ये बातें समझा रहा है कि जन्म का दिन और मृत्यु का दिन, तो जन्म के दिन से मृत्यु के दिन को राजा सुलेमान कहता है कि उत्तम है। कैसे उत्तम है? हम संसार में हैं और संसार में जब मनुष्य आज जन्म ले रहा है तो वो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। संसार में हम हैं, लेकिन मनुष्य क्या करता है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसके घर में खुशी आनंद हो जाता है, और खुशी आनंद के साथ उसकी बरही करता है, छठियार करता है। प्रियो कैसे हम मान सकते हैं कि नहीं जन्म के दिन से मृत्यु का दिन उत्तम है? प्रियो सोचने की बात है, गहराई की बात है। प्रियो अगर ऐसे में हम देखेंगे कि संसार में लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ये भी हम देखते हैं कि प्रियो जब लड़का बच्चा पैदा होता है गर्भ से, तो वो इस पृथ्वी पर आता है तो इस संसार के लोग खुशी मनाते हैं, खुशी का आनंद लेते हैं, मिठाई बांटते हैं, तरह तरह के खुशी मनाते हैं। लेकिन प्रियो जो वो बच्चा की जो आत्मा है इस संसार में आता है तो वो रोता है। हम तो इस संसार में हैं, बहुत खुशी मनाते हैं कि मेरा पुत्र जन्मा है, लेकिन प्रियो उसकी आत्मा जो है वो रो रही है कि हम इस पाप की नगरी में आकर और पापी बन गए। और इसके उपरांत आज पापी बनने के कारण हम देखते हैं कि अय्यूब जो था प्रियो
अपने जीवन को जानना। और अय्यूब 10 का 18 पद पढ़ते हैं तो लिखा है, कहता है कि तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला, नहीं तो मैं वहीं प्राण छोड़ देता और कोई मुझे देखने भी न पाता। प्रिय साथियों, परमेश्वर से अय्यूब कहता है कि हे प्रभु, मुझे गर्भ से क्यों निकाला, नहीं तो गर्भ से नहीं निकाला होता बल्कि हम वो पेट ही में मर जाते, वहीं पर प्राण छोड़ देते। क्यों कहा, और कोई मुझे देखने न पाता। कहता है कि कोई मुझे देखने न पाता। क्यों? क्योंकि प्रियो, परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने सृष्टि का रचना किया, आदम हव्वा को जो बनाया प्रियो, वो पापी पहले नहीं थे। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, आदम हव्वा को, तो उसने आज्ञा दी थी कि जो बीच में लगाया गया है उसको न तो तू छूना न तो खाना, नहीं तो मर जाओगे। प्रियो, ये पहले आदेश परमेश्वर ने दे दिया था, फिर भी आदम हव्वा ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया और उस आज्ञा के उल्लंघन के बाद पाप आ गया। परमेश्वर की आज्ञा को न मानना ही पाप है और पाप के दंड के कारण, पाप के दंड के वो अधीन हो गए। और जो पाप की मजदूरी जो मृत्यु है प्रियो, आदम हव्वा के द्वारा शारीरिक मृत्यु के अधीन हो गए। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जीवन का वृक्ष लगाया था, हमें मरने के लिए नहीं, लेकिन वो वृक्ष लगाया था ताकि उसमें से उसको खाने के द्वारा मनुष्य कभी न मरे। वो जीवन का वृक्ष था, लेकिन आदम हव्वा ने आज्ञा का उल्लंघन किया, शैतान उसको बहकाया, उसको फल को खाया। शैतान के बात को हम मान लेते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं। परमेश्वर जो हमें सिखाता है, बताता है, उसकी बात नहीं मानते हैं, भूल जाते हैं। प्रियो, यहाँ पर साफ स्पष्ट बता रहा है कि वो जो परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष लगाया था, प्रियो, आदम हव्वा के द्वारा जो ज्ञान का वृक्ष का फल खाने के लिए परमेश्वर ने जब कहा था वो खाया, उसी दिन परमेश्वर ने कहा कि तू मिट्टी है, मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। प्रियो, परमेश्वर ने जब ये पर आज्ञा का उल्लंघन किया, उसी दिन परमेश्वर ने ये भी कह दिया, श्राप दे दिया कि तू मिट्टी तो है और मिट्टी में मिल जाएगा। प्रियो, जिस दिन आदम हव्वा ने फल को खाया, उसी दिन नहीं मरे। परमेश्वर ने श्राप के कारण वो मृत्यु के अधीन हो गए। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को जाने। हमारा स्वभाव जो था पापी बन गया और आदम हव्वा के बाद से हर एक व्यक्ति पापमय स्वभाव के साथ जन्मा है
अपनी स्वार्थी इच्छा के अनुसार चलने की आंतरिक इच्छा भी, जिसमें परमेश्वर या दूसरे को ध्यान नहीं होता है। प्रियो, आदम हव्वा की आत्मिक मृत्यु भी हुई, और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया तो परमेश्वर के साथ उनकी जो पास रहते थे वो भी परमेश्वर ने उनको अलग कर दिया। प्रियो, हम संसार में हैं और संसार में रह करके नाना प्रकार के इस माया जाल में जब वो जन्म लेता है पुत्र, तो क्या होता है, वो उसकी आत्मा जो है प्रियो रोती है। और संसार में हम रहते हैं, मनुष्य माता पिता जो होते हैं वो खुशी आनंद मनाते हैं, परिवार जो है खुशी मनाता है। लेकिन आत्मा को जानिए कि आत्मा जो है, जो हमें परमेश्वर ने दिया है, वो सेतमंत में दिया है। प्रियो, हम जो ये काम जो है, वचन जो बता रहा है, एक विश्वासी के लिए बता रहा है। प्रियो, तो इस वचन को समझें, जानें कि संसार के लोग जब संसार में हम हैं तो हम भी क्या करते हैं, जब बेटा होता है तो उसकी खुशी आनंद मनाते हैं। तो क्या ये तो उल्टा हुआ कि हम मेरे जन्म के दिन को अच्छा मानते हैं। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं कि जब ये आत्मा जो है पहले आई तो वो रोया, और मनुष्य संसार में जो उसके माता पिता रहते हैं वो खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। लेकिन जब वो आत्मा जो परमेश्वर ने सेतमंत में दिया है, वो परमेश्वर के पास जब जाती है तो संसार के लोग रोते हैं। प्रियो, बात स्पष्ट है कि जो आत्मा जो है वो उसकी जब खुशी आनंद से परमेश्वर के पास जाती है तो इस संसार के लोग रोते हैं, और वो आत्मा खुशी आनंद से परमेश्वर के पास जाती है। तो यहाँ सब मिला लीजिए, ये वचन क्या सही है या गलत है। प्रियो, अगर वचन आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करें, लाइक करें। प्रियो, जो वचन जो है प्रियो अच्छा लगे तो करना। लेकिन प्रियो, हम जानते हैं, वचन को देखेंगे, ध्यान से सुने, फिर से एक बार जान लें कि जन्म के दिन से मृत्यु का दिन उत्तम है। क्योंकि प्रियो, ये दिन जो है जिस दिन परमेश्वर के पास है, आत्मा हमारी जाती है, जो स्वर्ग की तरफ जाती है, परमेश्वर के पास जाती है, तो आत्मा फूल खुशी से और आनंद के साथ जाती है। प्रियो, इसलिए जन्म के दिन से मृत्यु का दिन उत्तम है। और इसलिए प्रियो, मृत्यु के लिए बार बार जो है अय्यूब कहता था कि मेरा न होने के समान मेरा जन्म लेना न होने के समान होता, और पेटही से कब्र को पहुंचाया जाता। इतना देखिए कह रहा है, बाइबल से देखेंगे, क्या मेरे दिन थोड़े नहीं, मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुंह फेर ले कि मेरा नाम थोड़ा शांत हो जाए, मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए, इससे पहले कि मैं वहाँ जाऊँ जहाँ से फिर न लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में, जहाँ अंधकार ही अंधकार है। ये प्रियो संसार की बातों के लिए बता रहा है, यहाँ पर जो घोर अंधकार है यहाँ के लिए बताता है, और बता रहा है कि और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, और जहाँ प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार है। प्रियो, हम संसार में हैं, प्रकाश है, लेकिन फिर भी हम अंधकार में हैं। ये बातें जो है सारी बातें बताता है प्रियो। इसलिए ये पाप के कारण मृत्यु आया प्रियो। लेकिन प्रियो, हम
प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं प्रियो, जो परमेश्वर ने हमें जीवन को बचा लिया, जीवन को बचा लिया और परमेश्वर पर हम भरोसा नहीं रखते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें, जो यीशु मसीह हमें अनंत जीवन दिया है। पाप के कारण मृत्यु आई। हाँ, जितने मनुष्य मरते हैं वो मृत्यु लोक में नहीं, वो स्वर्गलोक में नहीं, बल्कि मृत्यु लोक अधोलोक में जाते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बहुत आशीष प्रदान करे। आइए छोटा सा हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद सेनाओं के हो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सचमुच है प्रभु, ये शरीर जो है पापमय है पिता परमेश्वर, और यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे ही पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पाप सारे गुनाह यीशु मसीह क्रूस पर लेकर बलिदान हो गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बंद तुझ पर विश्वास करें पिता, वो अनंत काल का तू प्रभु परमेश्वर है। अनंत जीवन देने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर यीशु मसीह तू पृथ्वी पर आया और हमें अनंत जीवन देना चाहता है पिता। जितने भाई बंद तेरे वचन को सुने हैं पिता परमेश्वर, हर एक को वचन के द्वारा प्रभु जी आशीषित करना, फलवंती करना, ताकि हर एक लोग तेरा डर तेरा भय में चलने पाएँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख तले छुपा कर रखती है, उसी प्रकार रक्षा रखवाले तेरे सदूतों की नाई हो सके। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सोना दया से कबूल करें, आमीन।